तो साथियों नमस्कार। आज आप मेरे साथ प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो मेरे साथियों में आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इस पार्ट 2 में ना मैं 5वें क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें क्या है ना, 5वें क्वेश्चन से पुराने क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, इस वाले प्रश्न में क्या है ना कि प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। मतलब इन जो गुणांक हुए हैं ना, इनमें कौन से गुणधर्म का, मतलब कौन से गुण का उपयोग किया गया है, उसका नाम, कौन से नियम का उपयोग किया गया है उसका नाम लिखना है। देखिए साथियों, पहले वाले में क्या है कि उसमें अपन ने, देखिए, जब किसी संख्या में अपन ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि वही की वही संख्या आती है ना, तो उसे तत्समक कहते हैं, उसे गुणात्मक तत्समक नियम कहते हैं। देखिए, अपन ने क्या किया है कि देखिए, जैसा कि यहाँ पे क्या है, जैसे मैं 5 इंटू में 1 करूँ, मैंने 5 में ऐसी संख्या का गुणा किया है कि 5 ही आंसर आ रहा है। उसी तरह 6 में अगर 1 का गुणा करूँ तो मैंने 6 में ऐसी संख्या का गुणा किया है कि 6 ही आ रहा है। तो उसी तरह साथियों, इस नियम को अपन गुणात्मक तत्समक कहते हैं। और देखिए, इस वाले प्रश्न में क्या है, पहले माइनस के 13/17 था, फिर बाद में क्या किया, फिर बाद में आगे आ गया माइनस का 2/7। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्रम इधर उधर हुए हैं, तो इसका नाम होगा साथियों क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम साथियों? क्रम विनिमय नियम, है ना। और अब देखिए ये वाला है साथियों, देखिए इसमें क्या हुआ है कि ये इससे कटा, ये इससे कट गया साथियों। देखिए इसका क्या होगा, इसका देखिए सकी, जब अपन किसी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करें कि उसका उत्तर 1 आए, मतलब भागफल 1 आए, तो वह संख्या कहलाती है गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए क्या हुआ कि 29 से 29 कटा, 19 से -19 कट गया, तो क्या हुआ साथियों, ये इसका आंसर कितना आया, 1 आ गया। तो जब किसी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा कर भाग देते हैं कि उसका उत्तर 1 आए, तो वह गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए अब अपन छठवां प्रश्न हल करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या है, उसमें क्या है ना, मतलब 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। मतलब सीधे सीधे गुणा करना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका उल्टा कर देना। माइनस के 17/13 है तो 16 में -7 हो जाएंगे। देखिए अब क्या होगा, 16 छक्के 96 बटे में 17 सत्ते 91, माइनस के 91। देखिए 96 बटे में 91 इसका आंसर आया। कुछ नहीं करना, सिर्फ 7/16 को उल्टा करके लिख दिया और फिर इसका गुणा कर दिया। देखिए अब अपन क्या करने वाले हैं साथियों, यहाँ पर बताइए कौन से गुण धर्म की सहायता से आप इसको इस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। मतलब अपने पास एक अवयव है, मतलब एक पद है, इसमें लिखा है 1/3 इंटू ब्रैकेट में 6 इंटू में 4/2। देखिए अभी ये इस तरह से लिखा हुआ है, a ब्रैकेट में b इंटू सी। अपन इसको इस तरह से कैसे लिख सकते हैं कि देखिए, मैंने मान गलत लिख दी, सॉरी। यहाँ पे क्या है ना, इनके मान बराबर ही आएंगे साथियों, है ना। ये देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 2 आएगा, मैंने थोड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ करना। ये देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे भी 3 आएगा, थोड़ी मुझसे गलती हो गई थी। देखिए अभी क्या है ना साथियों, ये इस तरह से लिखा हुआ है। अपन को ना इसको इस तरह से लिखना है, कैसे कि a इंटू में b, सॉरी सी लिखा हो गया यहाँ पे शायद। देखिए क्या हुआ, गलती हो रही थोड़ी सा, सॉरी, मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। देखिए हाँ, अपन को ना इसको इस तरह से लिखना है। तो इस तरह से जिस भी अवयव, मतलब आपको व्यक्त करने का है, तो उसको अपन सहचार्यता का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? सहचार्यता का नियम कहते हैं। ठीक है ना मेरे साथियों, कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप लोग तो समझदार लोग हैं, ये तो आप समझ ही जाएंगे। देखिए पर बात आती है 8वें और 9वें प्रश्न की। देखिए 8वें और 9वें प्रश्न में क्या है ना साथियों, अपन को एक दिया गया, क्या एक सही नहीं, -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है 8/9। देखिए साथियों, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, वो संख्या होती है जिसमें अपन किसी भी संख्या से गुणा करें तो उसका उत्तर कितना आ जाए, 1 आ जाए। देखिए करते हैं, पहले अपन क्या है ना, इसको मिश्रित भिन्न है। देखिए अभी ये मिश्रित भिन्न है, अपन इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं आपको आता ही होगा। देखिए 8 का अपन 1 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे साथियों, 8 का अपन 1 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे साथियों, 8 हो जाएंगे। ठीक है ना साथियों। और उसी तरह अपन क्या करेंगे, और उसमें 1 जोड़ देंगे साथियों। क्या क्या जोड़ देंगे, 8 में 1 जोड़ देने पर कितने हो जाएंगे साथियों, 9 हो जाएंगे, है ना।
8 में 1 जोड़ा तो कितने हो गए साथियों, 9 हो गए। 9 कैसे आया वो आप समझ रहे हैं ना, पहले 8 का 1 में गुणा किया, फिर उसमें 1 जोड़ दिया, तो अपना सरल भिन्न क्या प्राप्त हुई, 9/8 अपन को सरल भिन्न प्राप्त हुई। देखिए जो नीचे होता है वही नीचे ही रहता है, लेकिन अपन जो गुणा और जोड़ कर निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। देखिए साथियों, अब इसका गुणा किया मतलब भाग दिया तो उसका उत्तर 1 आ रहा है ना। देखिए 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है ना मेरे साथियों। ये 1 इसका आंसर है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे हाँ -1/1 सही, नहीं 1 सही 1/8 का इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है, प्रतिलोम है इसका क्या है, ठीक है ना मेरे साथियों। कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप लोग तो समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे। देखिए पहले अपन क्या करते हैं, 3 का 3 से गुणा करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। अपने कितने आ गए साथियों, 10 आ गए। देखिए 10/3 आ रहे हैं साथियों, कितने आ रहा है 10/3। देखिए और अपन को दिया क्या गया है 0.3 दिया गया है साथियों। होगा क्या साथियों, अगर अपन यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, इतना तो आपको पता ही है ना। पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाता है। देखिए अब क्या हो रहा है, ये 0 बढ़ा, देखिए अब भले ही इसको मिटा दीजिए, इस 0 को भी मिटा दीजिए, आपको अगर दिक्कत आ रही है 3 से 3 कट गया, ये 10 से 10 कटा, तो हुआ क्या साथियों यहाँ पर, ये क्या है ना एक, देखिए हाँ यहाँ पर लिख देना हाँ 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद साथियों।